जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रंजन श्री अगर सकार के आकारण कृपा के फलस्वरूप श्री आदर लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हमसे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री वृंदावन धाम का मेवाव्रत का श्रवण करने हेतु। सबसे पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी है कि आज थोड़ी लेट, बहुत थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही लेट प्रारंभ हो गया, क्योंकि अखंड संकीर्तन था। पर क्योंकि वृंदावन महिमामृत हम लोगों ने सोचा था श्री जी कृपा से कि रोज चलेगी तो भले थोड़ी देर की चर्चा करें, पर होगी अवश्य। उसी भाव में हम सब प्रवेश करते हैं। तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि अपने 42 लीला के अंतर्गत वृंदावन षट लीला है। उसमें दुर्गा जी क्या कह रहे हैं कि वृंदावन वास आपको कैसे मिलेगा, वृंदावन वास का उपाय बता रहे हैं। हरिवंश शरण और धरनी धर, मन वच के विश्वास। कुंवरी कृपा है तब ही अरु वृंदावन वास। देखिए, शरणागति मिलना भगवान की ये अत्यंत दुर्लभ है। जीव का जो एक जीव आत्मा है, जो एक जीव है, उसका परम लक्ष्य है, परम एक गोल है कि उसे भगवान की शरणागति मिल जाए। और वो भी मिलना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि कोई भगवान के शरण में जाना कहाँ चाहता है। सब तो अपने अपने मार्ग में जाते हैं, भगवान के पास कौन जाना चाहता है। परंतु उसमें भी भगवान के शरण में जाना, जाता तो है किसी की बात सुनकर, किसी की बात मान करके, परंतु विश्वास के संग भगवान के शरण में स्थित रहना ये बड़ी दुर्लभ बात है। तो इसी का वर्णन ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि हरिवंश शरण और धरे धरे मन वच के विश्वास, या विश्वास के संग शरणागत होना, कहना, इसमें दोनों में बहुत फर्क है। हम श्री जी के शरण में हैं, हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारी हैं, ये कहना तो बड़ा आसान है, पर इस बात को अपने हृदय में धारण करना बहुत मुश्किल है। और जो धारण कर लेता है वो एकदम निश्चित हो जाता है। वो जी मामा जी महाराज के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कितना निश्चित है वो कि किशोरी जी तो, जानकी जी तो हमारी बहन है, और राघव जी हमारे जीजा जी हैं, कितने निश्चिंत हैं। ये होती है विश्वास, मन वच के विश्वास। ऐसे ही हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाप पसार। ये विश्वासी तो है उनका। साधक तो बसता इसी में फंसा रहता है कि मेरा भजन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, साधना नहीं हो रही। पर ये तो पाप पसार, सोवत पाप पसार, सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया उनका। सिर्फ एक भरोसा सिर्फ कुंवरी किशोरी का, क्योंकि हम अपने भरोसा कैसे कर सकते हैं। हम जब कुछ बनाने जाते हैं तो वो बिगड़ जाता है, हमसे कहाँ बन पाता है, कुछ हमसे बनता ही तो नहीं है। हम तो सब कुछ बिगाड़ के आते हैं, पर उनके भरोसे रहेंगे तो वो सब कुछ बना देंगे। इसलिए सिर्फ भरोसा हमको रखना है, सिर्फ ये भरोसा जिताने वाला है। कल की कथा में भी यही चर्चा हुई थी, सिर्फ ये एक भरोसा भगवान के प्रति, वो आपको जिताने वाला है, वो आपकी फतेह करा देने वाला है। सिर्फ एक भरोसा। हमारे माई श्यामा जो कुराज, हमारे माई श्यामा जो कुराज, जो हित सजनी है,
तुम्हारे हरिवंश महाप्रभु है सगी स्वरूपा। इनका तो अवतर ही नहीं हुआ, तो सबने कथा सुनी है। रास मद लता देख प्रार्थना जो कीनी मनोहारी सखी वंशी तब्दीली। जब लता देख ने प्रार्थना करी कि ये नित्य विहार कैसे प्रकट होगा भाई, आपका पिया प्रीतम नित्य विहार तो कैसे प्रकट होगा, तब श्री जी ने आज्ञा करी वंशी अली को, श्री कृष्ण की वंशी को, कि आप नित्य विहार को प्रकट करेंगे जाकर के सजनी स्वरूप में। तो हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए। उनका तो उद्देश्य ही यही था, नित्य विहार को प्रकट करना। और नागरीदास जी ने ये बोला ना, श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विश्वानु को वही नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। बस आने से, इन्होंने तो बोल दिया बस आने से। और फिर ध्रुवदास जी इस स्तुति में क्या कह रहे हैं, ध्रुव जी कह रहे हैं कि तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। मतलब प्रिया प्रीतम को बांटने वाले, प्रिया प्रीतम को प्रदान करने वाले, ये वही सजनी है जो प्रिया प्रीतम को प्रदान करती है, प्रिया प्रीतम को बांटती है। तो अगर हम उनके इस मार्ग पे चलने का चेष्टा भी अगर कोई साधक करता है, हम ये कह रहे हैं कि आप चले उसमें आगे बढ़े, बस आप अगर चेष्टा भी करते हैं चलने की, इस मार्ग पे चलने की चेष्टा भी करते हैं, तो वो आपको पकड़ के खींच लेंगे। आप बस अपना एक कदम उनके आगे बढ़ाइए, बस एक कदम तो उनकी तरफ बढ़ाइए। ये बहुत करुणामयी आचार्य हैं, बहुत करुणामयी सखियां हैं श्री जी की, श्री जी से भी ज्यादा करुणामयी है। श्री जी तो है ही करुणामयी, पर श्री जी से भी अत्यंत अत्यंत कोटि ज्यादा करुणामयी श्री जी की सहचर्या है। ये बहुत कृपा करते हैं, आपको एकदम घसीट लेंगे प्रेम सागर में, प्रेम रस में आपको घसीट लेंगे, भिजा देंगे उस प्रेम में श्री जी के। या एक कदम उनकी आगे बढ़िए। और उनका सिद्धांत क्या है, सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को, हृदय ध्यान मुख नाम। ये सिद्धांत पहली सबसे पहले तो आपके आत्मसमर्पण कराएगा, आत्मसमर्पण, आत्मरति और मन का शुद्धिकरण, जो सबसे पहला सिद्धांत है। सबसो हित निष्काम मति, जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव स्थित हो जाता है ना, सबसो हित निष्काम मति, मतलब मैं सबका अच्छा करूं, सब दुनिया का भलाई हो, जग की भलाई हो, जग का कल्याण हो, सबका सबको अच्छा अच्छा हो, परंतु मेरा उसमें कोई कामना नहीं हो। मतलब कि मैं भगवान से ही मानूंगा कि भगवान इसका भी अच्छा हो जाए, उसका भी अच्छा हो जाए, भले ही उसमें मेरा कोई प्रॉफिट ना हो, पर फिर भी ये स्थिति जिस साधक के हृदय में आती है, उसको समझ लो कि उसका मन अब पवित्र होना प्रारंभ हो गया है। और भगवान पवित्र मन में, पवित्र चित्त में ही निवास करते हैं, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, वो पवित्र जगह में निवास करते हैं। अगर आपका चित्त है, आपका मन है, वो पवित्र होगा, तो भगवान उसको सहजता से निवास करेंगे। तो अगर किसी का सबसे एक निष्काम मति का ये भाव पुष्ट है, तो आगे की बात उसे अपने आप मिल जाएगी। श्री वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को, हृदय ध्यान और मुख नाम। आगे के अगर पदों में हम लोग चलें, तो ध्रुवदास जी आगे कहते हैं, प्रिया चरण वर जान के, बाड़ो हिये हुलास, ते उर में आनी है श्री वृंदा विपिन प्रकाश। अब क्या कह रहे हैं कि वृंदावन किसके हृदय में प्रकट होगा, वृंदावन वास की विधि तो उन्होंने बता दी है, पर वृंदावन आपके किसके हृदय में प्रकट होगा, वो ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रिया श्री राधा रानी के श्री चरणों की कृपा एवं सामर्थ्य जानकर मेरे हृदय में हर्षोल्लास भर रहा है, और इन्हीं की कृपा से मेरे हृदय में वृंदावन का रस प्रकाशित होगा। कह रहे हैं कि मेरे हृदय में कैसे प्रकाशित हुआ, श्री राधा रानी के चरणों से। श्री प्रिया चरण बल जान के, बाड़ो हिये ही उल्लास, तेई उर में आनी है श्री वृंदावन प्रकाश। जिसके हृदय में ये बात स्थित है ना, हमारे माई श्यामा जो को राज, हम श्री राधा महारानी जो के पल अभिमानी, ये बात इसके अंदर स्थित है, वो उस व्यक्ति के अंदर वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। मतलब जैसा भी है, आप एक सदगुरुदेव भगवान की वीडियो आई थी अभी, तो गुरुदेव के उसमें कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे शरणागत हो ना, तो तुम्हारे अंदर दो बातें तो अवश्य होंगी। अपना नाम लेके कह रहे हैं, अगर तुम मेरे शरणागत हो, तुम्हारे अंदर ये दो बातें अवश्य स्थित होंगी। पहली बात क्या, कि तुम्हें वृंदावन धाम से बहुत प्रेम हो जाएगा। वृंदावन धाम आना, वृंदावन धाम जाना से, वृंदावन धाम का चिंतन करने से, वृंदावन का वास, किसी प्रकार से वृंदावन धाम से अत्यंत प्रेम हो जाएगा, तो समझ लो ये तुम मेरे शरणागत हो। और दूसरा, कि भले ही कुछ भी हो जाए, विकम से विकम परिस्थिति आ जाए, कितना भी कुछ बुरा हो जाए, पर फिर भी मन में एक ना एक कोने में, अरे श्री जी देख लेंगे, अरे सब श्री जी कर लेंगे, ये विश्वास श्री जी के प्रति अगर तुम्हारे अंदर ये दोनों बातें से, तो मतलब तुम मेरे शरणागत हो।
अपने आप का टेस्ट कीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं? वो दुर्गा जी भी कहते हैं, वृंदावन उसी के अंदर प्रकाशित है, जो शिव प्रिया चरण रस जान के बाड़े हुई है उल्लास। इसके हृदय में राधा रानी के चरण रज के प्रभाव से वो ठसक है, वो एक बल है उसके हृदय में, अपना कोई साधन का बल नहीं है। फिर से कह रहे हैं कि हमारा कोई बल है ही नहीं, हम कहाँ, हम तो सभी अंग गुणहीन हो। पहले दुर्गा जी ने बोल दिया है, मेरा कोई बल है ही नहीं, सबे अंग गुणहीन होता कोई तन ना कोई, परंतु एक किशोरी कृपा ते जो कछु होय सो है। उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा कोई स्थिति ही नहीं है। सबे अंग गुणहीन मतलब कह दिया, एक भी अंग से मतलब एक एक संशय मात्र की एक छोटी बिंदी भी नहीं है कि मैं उस चीज से मैं गुणवान, एक अंग से भी गुणवान नहीं हूँ, सभी अंग गुणहीन हूँ। तुम ताको यो तक ना कोई, मेरे तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, पर एक किशोरी कृपाते जो कुछ हो सो हो। और यहाँ पे भी दुर्गा जी कह रहे हैं कि प्रिया चरण रज जान के भाड़े हुए लोग तेई उड़ में आने वृंदावन प्रकाश। अब अगर पूछा है दुर्गा जी कि आपके अंदर वृंदावन कैसे प्रकाशित हुआ, दुर्गा जी कह रहे हैं कि राधा रानी के चरणों के प्रभाव से, राधा रानी के चरण रस से मुझे वृंदावन प्रकाश हुआ। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके जीवन सफल बनाइए, वृष भानु लली के गुण गाइए, वृष भानु लली के गुण गाइए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके। अब देखिए यहाँ पे राधा सुना दीदी का, अगर हम लोग देखें चौथा श्लोक, तो उसमें क्या बोल रहे हैं? आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्य, काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, तम राधिका चरण रेणु मोह स्मरामि। यहाँ पे एक बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं हरवंश महाप्रभु, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। जिस जिस भाव से ब्रज की गोपी ने, जिस जिस ब्रज की गोपी ने जिस जिस भाव से श्री कृष्ण को पाना चाहा, वो राधा की कृपा से उसने प्राप्त कर लिया। अब देखिए, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, हमारा साधन भी राधा रानी है, और साध और वो हमारा जो पाने की प्रोसेस है वो भी राधा रानी है, और जो हमारा गोल है वो भी राधा रानी है। ये तो हमारी बात हो गई। आप किसी भी मार्ग के पति क्यों ना हो, किसी भी मार्ग क्यों ना हो, भगवान की जो आराधनी शक्ति अगर आप देखें, तत्व में भी देख रहे हैं तो कृष्ण वामांग संभूता, तत्व में अगर देखा जाए, रस की कोई बात ना कहे, तत्व की बात कहे, तो कृष्ण वामांग संभूता है ना, कृष्ण के आराधनी शक्ति है। आप उनसे जिस भाव की याचना करोगे श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति, वो आपको वो भाव प्रदान कर देंगे। दास्यम साख्यम, कोई भी भाव आप जो प्रदान प्राप्त करने के, क्योंकि गोपियों को ये भाव, गोपियों को ये प्रेम देने वाली राधा रानी है, प्रधान गोपिका राधा रानी। राधा सहस्त्र नाम में एक नाम आता है राधा रानी का, प्रधान गोपिका, जो सब गोपियों की प्रधान है, प्रधानेश्वरी है। तो ये राधा रानी जो है हर प्रकार के भाव का, हर प्रकार के प्रेम को प्रदान करने वाली है। तो क्या वृंदावन पर इनको प्रकाश नहीं कर सकते? वृंदावन तो इनका निज का है, वृंदावन की वृंदावनेश्वरी, ये वृंदावन की ईश्वरी है, इनका तो निज का महल है वृंदावन धाम, तो वृंदावन का प्रेम को क्यों नहीं प्रदान करेंगी? बस रसिकों के मार्ग से हमको जाना है, जो मार्ग कहते हैं ना, जहाँ पे जो हम कभी गंगा जी या फिर यमुना जी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे रेत होती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। गंगा जी यमुना जी के किनारे रेत होती है, तो जहां जहां रेत दबी हुई होती है, वहां हमारा पैर रखेंगे तो हम घुसेंगे नहीं, हमारा पैर अंदर जाएगा नहीं। पर जहां जहां बिल्कुल कोई दबाव दबाव नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रेत पड़े, यहाँ पैर रखेंगे तो पैर हमारा घुस जाएगा, हम गिर भी सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जहां दबा दबा रेत हो वहां वहां पैर रख के आगे जाओ। ऐसे ही ये मार्ग बनाया है रसिकाचार्यों के द्वारा, बहुत सरल मार्ग है। हम अगर अपने मार्ग से चलेंगे, अपनी बनाई हुई नाव से चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। कहाँ इतना सामर्थ्य है हमारे अंदर? वो निकुंज से आए हुए जो आचार्य हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया उसके मार्ग, उनके मार्ग पर चल लो। सब सुहित निष्कामति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कितना आसान है, बस वाणी, नाम और भक्तों का संग, ये तीन चोटी आप गोलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे प्रिया प्रीतम तक। और कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, 10 चीजें हमको पकड़नी नहीं है। आगे दुर्गा जी कह रहे हैं,
कुंवरी किशोरी लाडली करुणानिधि सुकुवारी बरनौ वृंदा विपिन को तिनके चरण सभारी। आप कह रहे हैं कि मैं उन राधा रानी के चरणों का ध्यान करके वृंदावन का प्रकाश आरंभ करता हूँ। अब देखिए ये जो पद था ये कौन से नंबर का था? 10वें नंबर का पद था। अब ये बताइए, अब ये यहाँ से कह रहे हैं अब मैं वृंदावन का प्रकाश प्रारंभ करता हूँ, यहाँ से मैंने प्रारंभ किया। इससे पहले 10 पदों में क्या बता दिया? हम लोगों ने 2-3 दिनों में सुना, इनसे 10 पहले पदों में इन्होंने मार्ग तक बता दिया वृंदावन वास का। ये इनका स्वभाव देखिए कितने करुणामयी है। अभी इन्होंने वृंदावन की महिमा वर्णन करना प्रारंभ भी नहीं किया, उससे पहले इन्होंने वृंदावन वास का बता दिया। कैसे वृंदावन वास मिलेगा, किसके अंदर वृंदावन प्रकट होगा, किसके अंदर अप्रकट होगा, हरिवंश महाप्रभु की शरण कैसे मिलेगी, श्री जी की शरण कैसे मिलेगी, प्रिया पदम कैसे मिलेंगे, सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया, पूरा रस सिद्धांत बता दिया। वस्तुतः जो लेखक होता है, जो राइटर होता है, वो पूरी कहानी घुमा के आखिरी में कंक्लूजन देगा, जाकर के आखिरी में उसकी मूल जो मोरल होता है वो बताएगा। और इन्होंने पहले बता दिया, सबसे पहले पद में बता दिया। प्रथम नाम हरिवंश दिन तीतरी तपाई वृंदावन एन, वृंदावन का वास्तु पालोगे, पहले बता दिया। आगे इन्होंने खींचे ही नहीं। अब वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं वृंदावन ने, उस अलौकिक वृंदावन का। तो इस वर्णन से पहले आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि वृंदावन का जो वर्णन है, अब ये यहाँ पे कहेंगे भुवन चतुर्दश में ऐसा कहीं नहीं है और बहुत बहुत वर्णन करेंगे दुर्गा जी। तो आप कहेंगे हम वृंदावन गए, हमको तो ऐसा वृंदावन कहीं दिखाई नहीं। हम तो को तो वही वीडियो बनाते ही लोग दिखे वृंदावन में, या फिर जैसा भी कुछ हमको वृंदावन दिखा, हमको तो ऐसा वृंदावन दिखाई नहीं जो आप ये ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं। ध्रुवदास जी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, वो दिव्य वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, ना कि लौकिक वृंदावन का। वृंदावन यद्यपि लौकिक और पारलौकिक वृंदावन में ज्यादा फर्क नहीं है, परंतु जो रसिकों का देखा हुआ जो वृंदावन है वो एक अलग वृंदावन है। वो वृंदावन नित्य था, है और नित्य रहेगा। और वृंदावन मतलब अचल नहीं है, वो चल है। जहां जहां साधु संग, गोस्वामी जी रामचरित मानस में कहते हैं, जहां जहां साधु संग साधु लोग चलते हैं, वहां उनके संग तीर्थ भी उनके संग संग निवास करते हैं। ऐसे ही जहां जहां ये वृंदावन के जो निधि हैं, जो वृंदावन की वाणियां हैं, जो वृंदावन की उपासना, जो वृंदावन के नाम है, राधा नाम है, ये हरिवंश नाम है, ये जो रस रीति है वृंदावन की, जहां जहां गाई जाती है, जहां जहां इसका चिंतन होता है, वहां वहां वृंदावन धाम प्रकाशित हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मीराबाई सा है, मीराबाई सा वहां पे रह रही है राजस्थान में। तो क्या मीराबाई सा के सामने जो गिरधर गोपाल प्रकट हुए, वो क्या वृंदावन के गिरधर गोपाल नहीं थे? ऐसा तो नहीं कह सकते। मीराबाई के सामने जो गिरधर गोपाल प्रकट हुए, वृंदावन के गिरधर गोपाल थे। परंतु शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान एक पग भी वृंदावन की भूमि को छोड़ के बाहर नहीं जाते, क्योंकि वृंदावन के गोपाल जी वहां प्रकट नहीं हुए थे। नहीं, वहां पे वृंदावन धाम ही प्रकट हो गया था। उनके भजन साधन से, उनकी वो स्थिति से, उनके वो भावावेश से वहां पे वृंदावन धाम प्रकट हो गया था। इसलिए भगवान अपने धाम से बाहर नहीं जाते। जब वृंदावन वहां पे प्रकट हो गया तो गिरधर लोपाल भी वहां पे प्रकट हो गए। पहले धाम प्रकट होता है, फिर इष्ट भी वहां पे प्रकट हो जाते हैं। नाम रूप या धाम एक जगह रहते हैं भगवान। तो बस ये समझे, वृंदावन आपसे दूर है ही नहीं। वृंदावन हमसे दूर है ही नहीं। यही एक अवस्था होती है भजन की, जो व्यक्ति समझ जाता है वृंदावन हमसे दूर है ही नहीं। हम वृंदावन में नित्य निवास कर रहे हैं, वृंदावन हमारे समक्षी है, हमारे संगी है। हमको बस उसको समझना पड़ेगा। जिस क्षण आप वृंदावन के रज के अनुरागी हो गए, वृंदावन की रज का सेवन करने वाले हो गए, वृंदावन के प्रति आपके अंदर थोड़ी सी प्रीति उत्पन्न हो गई, तो किशोर जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। साफ कह रहे हैं, प्रथम जटामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिना सबके मन न गम्य। किसी के मन में आ ही नहीं सकता राधा रानी की कृपा के बिना। वृंदावन का चिंतन मात्र भी राधा रानी की कृपा के बिना हृदय में प्रकट ही नहीं हो सकता। इसी जी की विशेष कृपा है, क्योंकि निज धाम है। वृंदावन धाम निज का धाम है, बहुत निज है वृंदावन श्री जी का। ये कुंज निकुंजे ये आपको नॉर्मल दिख रही हैं, पर ये कुंज निकुंजों में आज भी प्रिया प्रीतम वैसे ही विलास कर, ऐसे हरिदास जी के समय करते थे, हाँ हरिवंश महाप्रभु के समय करते थे, आज भी वही विलास हो रहा है। पर वो हमको नेत्र नहीं मिले हैं ना वृंदावन को देखने के। वो नेत्र कैसे मिलेंगे? वो गुरु कृपा से मिलेंगे। आज एक प्रभु जी से चर्चा हुई, थोड़ी सी कॉल पे चर्चा हुई, तो वो कह रहे थे कि भैया अगर हम रोज 100 माला करेंगे, रोज हम 100 माला करेंगे, तो क्या हमको वो दिव्य वृंदावन दिखने लगेगा? हमने कि नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम साधन से कभी कृपा को तोल ही नहीं सकते, ये सिर्फ कृपा से हो सकता है। एक किशोरी कृपा थे, उन दो दादी ने ये नहीं बोला कि एक मेरे साधन थे, एक किशोरी कृपा थे जो कछ हुए सोए। यद्यपि साधन करने से आपका मन जरूर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, उनकी शरण के उनके प्रति अनुराग होगा, पर कृपा से ही वृंदावन का प्रकाश होगा, आपके साधन से नहीं हो सकता। आप कितना साधन करेंगे? शिव जी जितना भजन कर सकते हैं, भोले बाबा जितना भजन कोई नहीं कर सकता। शिव जी तो कितना भजन में रहते हैं। और व्यास जी क्या कह रहे हैं कि जारज शिवसन काधिक याचत, सौरज शीस नवाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। नहीं कर सकते उतना भजन महाराज, हम नहीं कर सकते। तो समझने का प्रयास कीजिए, हम उस लायक है ही नहीं कि हम वृंदावन को भी हम कभी वृंदावन को देख तक पाए, नहीं लायक हैं। पर वो कृपा करी है, सिर्फ कृपा करी है हमारे ऊपर, और कृपा हेतु की कृपा है। और राधा रानी की कृपा आपको पता है ना, राधा रानी की कृपा बहुत सहज है। ऐसी सहज कृपा, एक माँ होती है ना जो, आपको बताएं इन एक माँ का वात्सल्य क्या होगा, इनके तो अनंत माताओं का वात्सल्य है। जो बच्चा होता है, वो बीमार है, वो दवा नहीं खा रहा है, नहीं खाएंगे, वो माँ को उल्टे सीधे शब्द बोलेगा, अपशब्द तक बोल देगा माँ को कि तुम ऐसी हो, तुम मेरा बुरा चाहते, फिर भी माँ उसको जबरदस्ती दवा खिलाएगी, फिर भी माँ उसको प्रेम करेगी। कुछ भी बोल देगा फिर भी प्रेम करेगी। ऐसी हमारी लाडली जी है। हम अगर कुछ भी करेंगे ना, हम अगर गलती भी करेंगे, आ जाओ तुम मेरे पास, आ जाओ। पिता से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती गलती करने के बाद, पिता के पास नहीं जा पाता जल्दी बालक कि मैंने गलती करी, पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा, पर माँ के सामने हर कोई चला जाता है। और माँ की हमेशा करुणा बड़ी दृष्टि होती है। भले वो बाद में अकेले में आपको डांट लेकर, पिता के सामने नहीं डांटेगी, अकेले में जाके समझा देगी आपको, पर पिता के सामने नहीं कहेगी। यही हमारी राधा रानी का वात्सल्य है। हम कितने भी गिरे होंगे ना, कितने भी नीच क्यों ना होंगे, पर राधा रानी की तरफ जब देखेंगे ना, युगल सरकार की तरफ देखेंगे, तो ठाकुर जी तो भिकुटी केड़ी करके खड़े होंगे, भाई क्यों, फिर फिसल गया, बचाया था तुझे, माया में फंस मत फंसना माया में। पर शिव जी की नेत्र बड़े होंगे करुणा से, आ जाओ चलो तुम मेरे पास आ जाओ। हमारी शिव जी बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी है। ऐसी सुकुमारी, प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते इनके उपासी हैं। सहज स्वभाव पर यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, राशि है, साक्षात स्वरूप है मृदुता दयालु कृपालुता की। उसी मृदुता दयालुता को कृपालुता के बल पे रसिक, और ये हमारे ध्रुवदास जी वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहे अब मैं वर्णन करना प्रारंभ करूंगा वृंदावन के विलास का। आप सभी से प्रार्थना है, वृंदावन के रस में डूबने से पहले हम सबको पहले समझना पड़ेगा कि ये दिव्य वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं ध्रुवदास जी, ना कि लौकिक वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। दिव्य वृंदावन का वर्णन सुनने के लिए हमको पहले जो है श्री जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि श्री जी हमको उसमें प्रवेश कराएं, कि हम इतना, हमारे अंदर इतनी बुद्धि आ पाए कि हम उसको श्रवण कर सकें। तो लाडली सरकार की जय। तो दुर्गा जी यहाँ पे पहले पद में वर्णन 11वें पद में जो है, इसके बाद आगे वर्णन करते हैं। हेममयी अवनी सहज, रतन खचित बहुरंग, चित्त चित्र विचित्र गति, छवि की उठत तरंग। अब एक छोटा सा भाव सतगुरुदेव भगवान से श्रवण करने का मौका मिला था श्री हरिदास जी महाराज के चरित्र के अंतर्गत। आपको पता है कि जो बादशाह अकबर था, अकबर के जो, वो क्या कहते हैं, अकबर का जो राज दरबार था, उसमें 9 रत्न थे उसके, 9 बहुत मेन उसके मिनिस्टर्स थे दरबार के। उसमें से एक थे तानसेन, बहुत सुंदर राग गाते थे, राग रागनियों के बड़े सुंदर ज्ञाता थे तानसेन। तो भाई तानसेन जब गाते थे, जब ऐसा राग गाते थे कि बारिश वाला राग, तो बारिश होने लगती थी। दीपक वाला राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे, सुगंध हवा आने लगती थी। अलग अलग राग गाते थे, बहुत सुंदर। तो एक बार बादशाह अकबर ने कही उससे, तानसेन से कही कि भाई
तुमको मैं सर्वोच्च गायक का पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता हूँ। सर्वोच्च गायक, सबसे अच्छे गायक का पुरस्कार से तुमको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। तो तानसेन बोले कि भाई हाँ, हम नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हम इसके लायक नहीं है। बोले नहीं यार, तुम तो बहुत सुंदर गाते हो, हमने आज तक इतना सुंदर किसी को नहीं सुना, तुम तो बड़ा सुंदर गाते हो। तो बोले नहीं, मेरे भी एक गुरु हैं जो मुझसे, जिन्होंने मुझको सिखाया है। ये बात सुन के अकबर एकदम चौंक गया कि तुम्हारे भी गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हैं जो, जिन्होंने तुमको सिखाया है, वो कैसा गाते होंगे, मुझे उनको सुनना है, उनको दरबार में बुलाओ। तो बोले नहीं नहीं महाराज, वो दरबार में नहीं आएंगे आपके, अगर उनको सुनना है ना तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। तो वृंदावन में कहाँ मिलेंगे? वृंदावन के सघन कुंजों के बीच में निधिवन राज में बैठे हुए श्री हरिदास जी महाराज आपको मिलेंगे। वहां पे आपको जाके सुनना पड़ेगा, और ऐसे नहीं जाओगे, हमारे गुरुदेव के पास जाओगे तो नंगे पैर जाओगे, अपना मुकुट उतार करके जाओगे, अपनी शामी शौकत धर करके जाओगे, तब वो आपको सुनाएंगे। ठीक है भाई। अकबर गया, वहां पे गया, और निधिवन राज में दोनों पहुंचे। लताओ पताओं के बीच बादशाह अकबर खड़ा हो गया, और जो तानसेन था वहां पे गया, उनको दंडवत प्रणाम किया सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, और बोला, उसने जो है गुरुदेव से कही कि गुरुदेव, झूठ बोला कि गुरुदेव मुझे एक राग आ नहीं रही है। उसने एक राग गाई, थोड़ा गलत गा दिया थोड़ा सा उसमें। तो बोले कि हरिदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है। तो बोले कृपया आप इसको सुधार दीजिए, बता दीजिए कैसे राग गाई जाएगी। उन्होंने वो राग गाई। जैसी वो राग गई, जोर तेज बरसात होने लगी, क्योंकि वो मेघ वर्षा ऋतु की राग थी। जोर से बरसात होने लगी। जब बरसात होने लगी, जोर से, जब वर्षा ऋतु की राग से जब बरसात होने लगी, तब वो अकबर एकदम चौकन्ना हो गया कि भाई इतनी सुंदर राग गाने वाले कौन है ये, इतनी सुंदर राग इन्होंने गाई है कि मैं तो अब इनके सामने जाऊंगा। अब हरिदास जी महाराज ने देख लिया था अकबर को। वो बोले कि आपके संग कौन आया है? तानसेन से बोले, क्षमा करना गुरुदेव, मैंने आपके बताया नहीं, पर ये बादशाह अकबर आ गए। तो उन्होंने बोला लेकर के आओ। सामने बादशाह अकबर गया, उनको प्रणाम किया, बोला कि आप बहुत सुंदर राग गाए हैं, और मैं बादशाह अकबर हूँ, और मुझ में आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब भाई जो लौकिक गाने वाले होते हैं उनकी बात अलग है, पर ये तो वो राग है, ये तो वो ताल है जो कुंज बिहारी बिहारिन जो को रिझाने वाली है। श्री कुंज बिहारी बिहारिन जो से रिझते हैं, वो हरिदास जी महाराज की राग है। बादशाह अकबर सुन के मदहोश हो गया, और बोलने लगा कि मैं बादशाह हूँ भारतवर्ष का इस समय, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी सेवा दें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप मुझे कोई सेवा प्रदान करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए आप। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम रहने दो, कोई सेवा मत करो। तो बोले नहीं 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 नहीं, आप मुझे सेवा तो प्रदान कीजिए, मैं आपके शहर में आया हूँ, बादशाह हूँ, कोई सेवा तो दीजिए। तो हरिदास जी बोले कि ठीक है, अगर तुम इतना कहते हो तुमको एक सेवा देते हैं हम। बोले क्या सेवा है? सेवा ये है कि हमने, हमारे यमुना जी का जो किनारा है, यमुना जी के घाट पर एक जीना है, एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, उसे बनवा दो। बादशाह कहने लगा कि अरे आप कहो तो मैं पूरी यमुना जी के घाट को सोने चांदी से मढ़वा दूं, रत्न हीरो से मढ़वा दूं। आप कह रहे हो कि एक कोना, एक सीढ़ी का एक एक उसका एक कोना, स्टेयर का एक कोना आप जुड़वाने की कह रहे? बोले नहीं नहीं, बस तुम इतना ही कर दो। अब बादशाह अकबर कुछ कह नहीं पाए, वहां से गया, और गया कि चलो देखें कौन सा कोने की बात करी महाराज जी ने। गया यमुना जी के घाट पे, तो अपने मत एकदम सहसाई में अपने गया, मत में चूर होकर के। जैसे ही यमुना जी के पास गया, और देखा कि यमुना जी के पास जाते वो एकदम छोटा सा हो गया, और वो यमुना जी का जो कोना वो देखने गया था, वो कोना इतना बड़ा हो गया कि सहस्त्र सहस्त्र मेरु पर्वत भी उसके समान छोटे हैं। जब उसने ये दर्शन किया कि ये जो कोने को मैं सोच रहा था कि मैं इसको ऐसे बनवा दूंगा, ये तो इतना बड़ा है कि मेरा पूरा साम्राज्य इसके अंदर छुप जाएगा, इतना बड़ा एक टूटा हुआ कोना है। दौड़ के गया हरिदास जी महाराज को, उनके चरण दंडवत किया, बोले महाराज जी मैं इसको नहीं कर सकता। बोले मैंने कहा था ना, मत करो कोई सेवा, ये वृंदावन धाम है, महाराज जी मैं इसकी सेवा नहीं कर सकता। तो उस समय बादशाह कौर को क्या हुआ, अलौकिक वृंदावन, दिव्य वृंदावन का साक्षात्कार हुआ, जिसकी कृपा से, हरिदास जी की कृपा से। तो यहाँ से समझने का, हम इस कथा से हमने क्या समझा कि दिव्य वृंदावन है, पर वो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम किसी न किसी देह अभिमान में भी फंसे हुए हैं, किसी न किसी अभिमान में फंसे हुए हैं, लोक के, लाज के, काम क्रोध आदि आदि बंधनों के, विकारों के, किसी न किसी देह अभिमान में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वृंदावन का दिव्य स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित नहीं हो, यद्यपि वो है।
हमको दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब है नहीं कि वो नहीं है। ऐसे तो हमको भूमंडल के तारे भी नहीं दिख रहे हैं, भूमंडल के ग्रह भी नहीं दिख रहे, तो क्या ग्रह वो है नहीं क्या? ग्रह अपनी अपनी जगह पे सब स्थित है, सब कुछ स्थित है, पर ऐसा नहीं है कि वो है नहीं। अब कोई कहेगा कि भाई आप भगवान तो है नहीं, तो भगवान को देखा नहीं है। क्या तुमने अपने परदादा को देखा है? परदादा के परदादा को देखा है? नहीं देखा ना, तो क्या वो थे नहीं? देखा नहीं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो है नहीं। आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि लिमिटेड है, इसलिए आप नहीं देख सकते। उद्योग वृंदावन को आपने जिस कुछ देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। आपकी बुद्धि लिमिटेड है, इसलिए आप उसको नहीं देख पाए। दिव्य वृंदावन है, जो कि राष्ट्रकुमार ने दर्शन किया। और दूसरी कृपा हमको ये बात देखनी पड़ेगी इस कथा से कि कैसे उसको दर्शन हुआ दिव्य वृंदावन का। जब श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता सखी, साक्षात ललिता सखी ने उस पर कृपा करी, तब जाकर उसे दिव्य वृंदावन का प्रकाश और दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। तो सखी सहचरियों की ये जो रसिकाचार्य सखी सहचरी रूप में प्रकट हुए, इनकी कृपा जब हमको मिलेगी, तब भी हमको दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा। ऐसे सहजता से इसकी प्राप्ति नहीं होगी। ये दर्शन हमको दिव्य वृंदावन का तभी होगा जब हम पे कोई रसिकाचार्य कृपा करेंगे। इसलिए बोधि श्री का जब चरित्र हुआ था कुंज में, तो एक पद बताया था आप लोगों को, मुझे नहीं पता यहाँ से कितने लोग अभी तक उसका गान कर रहे हैं। वो पद को इस प्रकार था, रसिकन की सत संगति दीजै, रसिकन की सत संगति दीजै। पद बताया था, बहुत सुंदर पद है। तो बस इसकी कृपा से, उनकी सत्संगति से हमको वृंदावन, क्योंकि नित्य विहार वृंदावन से अची प्रिया प्रीतम सब कुछ उनकी कृपा से तो प्राप्त होगा ना। एक बहुत सुंदर आप लोग को एक बात बताते हैं। अगर कोई नमक का ढेर होता है ना, नमक का ढेर है, उस नमक के ढेर में आप कुछ भी डाल दोगे, कुछ भी चीज डाल दोगे, थोड़े समय बाद वो अपने आप नमक बन जाती है। ऐसे ही चंदन का जो वृक्ष होता है ना, चंदन के वृक्ष पे के आसपास जो भी वृक्ष लगाए जाते हैं वो सब चंदन के बन जाते हैं। और एक और एग्जाम्पल होता है, आपने अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए इत्र लगाया अपने हाथों में, और फिर ठाकुर जी की सेवा करी, तो जो जो खुशबू, जो सुगंध ठाकुर जी के श्री अंगों से आएगी, वही सुगंध आपके हाथों से भी आएगी, क्योंकि वो हाथ सेवा में रत हुए हैं। आपके हाथ की सुगंध में ठाकुर जी के श्री अंगों की सुगंध में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में गए हैं। इसी प्रकार अगर हम किंचन मात्र भी ऋषिकों का संग कर लेते हैं, ऋषिकों के संग की कितनी महिमा है, किंचन मात्र भी ऋषिकों का अगर हम संग कर लेते हैं ना, तो उनके गुण, उनका भजन अपने आप हम वैसे बनना चालू हो जाते हैं। हमको कुछ करना ही नहीं है। व्यास भरोसे कुबड़ी के सुमत पापा सारी, सो आराम से रहो तुम, हमारे मई श्याम चुकराज, हमारे मई श्याम चुकराज। बस रसिकों का संग में रहो, रसिकों के संग में रहो। ये रस अत्यंत दुर्लभ है, पर रसिकों के संग में आसानी से मिल जाएगा। ये बात गुरुदेव भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, वाणियां भी कहती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो बस ये समझो, अगर तुम रसिकों के संग में हो, संतों के संग में, भक्तों के संग में हो, बस तुम उनके संग में पड़े रहो। ये संग मत छोड़ना। अपने अभिमान में, अपने घमंड में, अपने गुस्से में कभी भक्तों का संग मत छोड़ना। अगर तूने भक्तों का संग छोड़ दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी एक की चर्चा हो रही थी, हमने बताया कि जब जब संकीर्तन होता है अपने कुंज में, भगवान की जाने क्या कृपा होती है, एक सखी तो कम से कम ग्रुप लेफ्ट करके जाती है। जब जब संकीर्तन होता है, राधा नाम का संकीर्तन हुआ तब एक सखी ने ग्रुप लेफ्ट किया, हरे कृष्णा का हुआ तब एक सखी ने किया, सीताराम का हुआ तो एक सखी ने कर दिया, कोई ना कोई सखी गुस्सा होकर ग्रुप लेफ्ट करके चली जाती है। हमको तो लगता है भाई कैसे जा रहे हैं ये ग्रुप लेफ्ट करके। भगवान की कितनी कृपा हुई है अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों से कितनी कृपा हुई है भगवान की, तब जाके संग भक्तों का संग मिला है। तुम भक्तों को ठुकराने का मतलब तुमने आते हुए भगवान को ठुकरा दिया। भगवान तुम्हारे पास आ रहे थे तुमसे आलिंगन करने की, तुमने उनको भगा दिया। भक्तों का संग बड़ा महत्व है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्तों का संग करो। और सबसे अच्छी पहचान भक्त की क्या हो सकती है? सिर्फ एकमात्र पहचान। 10 पहचान की हम बात ही नहीं करेंगे, वह ऐसा दिखता होगा, ऐसा उसका वेशभूषा होगा, कुछ नहीं। सिर्फ एक पहचान, सबसे बड़ी पहचान, और हर भक्त के अंदर ही आपको मिलेगी। जो भक्त होगा, जो एक्चुअल भक्त होगा, उसके अंदर ही पहचान आपको 100% मिलेगी। उस व्यक्ति के चिंतन से आपको भगवान का चिंतन होने लगेगा। जब आप उस भक्त के बारे में सोचेंगे तो आपको भगवान का चिंतन अपने आप होने लगेगा, क्योंकि भक्ति और भगवान एक है। अगर वो एक्चुअल का भक्त है तो आप जैसे उसका चिंतन करेंगे, जैसे आप उसके बारे में सोचेंगे, आपको भगवान याद आने लगेंगे। प्रिया प्रीतम या फिर जो भी आपके इष्ट हैं, जो उसके इष्ट हैं,
कोई ना कोई भगवान आपको तुरंत याद आने लगेंगे। यह एक सच्चे भक्त का स्वरूप, एक सच्चे भक्त का प्रणाम। तो बस हमको भक्तों के संग में रहना है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सब सिद्धियां साधु संग से प्राप्त हो जाती है। इसलिए भक्तों का संग कीजिए, भक्तों के अंदर रहिए। भक्त जो है ना, आपको बात बताएं, भक्त जो है कृपा के प्राप्त होते हैं। बताएं, जो भक्त होते हैं ना, भगवान के संग जन होते हैं, ये भजन नहीं करने, इनका जन्म भजन करने के लिए नहीं हुआ है। ये इन्होंने इतना भजन कर लिया है कि ये अपने आप में मुक्त हो चुके हैं। अब इनको जितना भजन करना था ना अपने लिए, इनका भजन अपने लिए पूर्ण हो चुका है। अब जो ये भजन करते हैं वो जन कल्याण के लिए करते हैं। ये अब जो है ये अपना जो भजन है ये जन कल्याण के लिए करते हैं, जन के कल्याण के लिए करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए करते हैं अब ये भजन। अब इनको आवश्यकता नहीं भजन करने के लिए। अब ये जो भजन कर रहे हैं, आप किसी भक्त के संग में आए, वो भजन का आपको अपने आप 1% आपको मिलने लगेगा। आपको अपने आप जो है उनके पास आप आने लगेंगे। तो बस भक्तों के संग में रहिए। वो आपको भजन, उनका उनका साधन, उनका संग आपको सब कुछ प्राप्त कराने वाला है। वही बताया कि जिस हाथ में इत्र की महक आई है, वो प्रीतम के उस अंगों से सेम महक आएगा, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा से होकर के आए हैं। और आप अगर उस व्यक्ति को अगर टच कर लेंगे तो आपके हाथ में भी वही महक आने लगेगी। इसलिए कह रहे हैं, भक्तों का संग हमेशा कभी मत छोड़ना, जीवन में कभी मत छोड़ना। तुम सबको छोड़ दो, अपने अहम को छोड़ दो, अपने देहाभिमान को छोड़ दो, पर भक्तों के संग को भी मत छोड़ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छोड़ दो। भक्त अगर आपसे कुछ प्रेम से कह देंगे तो आपको एक बात सच बताए ना, ये बात हमने जीवन में एक्सपीरियंस करी है। अगर किसी भक्त ने आपसे प्रेम से कह दिया ना, कभी कभी भी कह दिया, कुछ भी कह दिया कि आप जो है प्रिया प्रीतम आपको मिल जाएंगे, वृंदावन धाम मिल जाएगा, वृंदावन चले जाओगे, वो बात 100% सत्य होगी। अगर किसी भक्त को आप पे दया आ गई तो समझ लो भगवान को आप पे दया आ गई। और किसी भक्त ने आपको डांट दिया, ये भी एक बहुत समझने की बात है। यहाँ पे हम लोग बड़े बुरा मान जाते हैं, अरे इसने इसने कैसे कह दी, इसलिए हमको अपने आप को क्या समझता है। अरे भाई, वो आपको प्रेम से समझा सकता है तो डांट भी सकता है। ये समझ लो, डांटना बड़ी कृपा है। किसी से डांट मिल रही है तो बहुत कृपा है। आजकल के समय में हर कोई आपकी अच्छी अच्छी बातें गिनाएगा, आपको तुम ऐसे तुम वैसे, कोई किसी को क्यों गलत बात बताएगा। तुम ऐसे हो, आपकी कमियां कोई आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आपके पास रहे। तो आपकी कमियां आपको बताएगा ही नहीं। अगर हम कमियां बता देंगे तो वो हम सामने वालों को छोड़कर चला जाएगा, हम किसी को कमियां बताएंगे ही नहीं दूसरे की। पर अगर कोई आपको निडर होकर आपकी कमियां बता रहा है ना कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो समझ लो कि ये व्यक्ति है जो श्री जी के द्वारा भेजा गया है। तो उसको कभी मत खोना जीवन में। तो बस मेरी बात यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि कभी भी भक्तों को और डांट दिया तो समझ लेना तुम्हारे कितने बड़े प्रारब्ध थे जो तुम्हारे छोटे में कट गए। वो भक्त ने अपने ऊपर ले लिया तुम्हारे प्रारब्ध, डांट करके तुमको। जैसे कि नित्यानंद प्रभु की जो गई मथाई की कहानी सुनाई थी आपको, नित्यानंद प्रभु ने कैसे प्रार्थना करी चैतन्य महाप्रभु से कि इसको नहीं नहीं नहीं, इसको मत, आप अपने कारुण्य रूप में आइए, कारुण्य रूपम कृपा निधानम, आइए अपने कारण रूप में आइए। सुदर्शन को आह्वान किया, इसको आप वापिस कर दिए सुदर्शन चक्र को, चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने बोला। तो बस हमको ये समझना है यहाँ पे कि भाई भक्तों का संग बहुत कृपामय है। रसिकों की सत्संगति दीजिए, बूढ़ी सखी कह रही है बस सत्संगति उनकी मिल जाए, उनका संग मिल जाए, उस वृंदावन के रेणु में पड़े रहे, हमको कुछ करना ही नहीं है। वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में भजन करेंगे, वृंदावन में दान करेंगे, वृंदावन में ये करेंगे, वृंदावन में वो करेंगे, ये भी एक स्थिति होती है। पर आगे की स्थिति पता क्या होती है, रसिकों की आगे की स्थिति क्या होती है, वृंदावन जाएंगे, राजधानी में पड़ जाएंगे और नहीं कुछ करेंगे। वृंदावन जाएंगे, राजधानी में लेट जाएंगे, यमुना जी के किनारे पड़ जाएंगे, ब्रज में लौटेंगे, बस यही हमको करना है वृंदावन जा करके। ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ ये कुछ करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। बस रसिकों का संग हो और रज हो, उसमें लेट जाएंगे, पड़ जाएंगे रज में, और रसिकों का संग करेंगे, रसिकों की बातें सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे ठाकुर जी की। जहाँ भक्त तहाँ भगवान, जहाँ हरिवंश महाप्रभु तहाँ प्रिया प्रीतम, जहाँ हरिदास जी महाराज तहाँ बिहारी बिहारी जी। जहाँ भक्त होंगे तहाँ भगवान होंगे। तुम्हें राधा वल्लभ जी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे राधा वल्लभ जी के प्रेमी होंगे, यहाँ पे राधा वल्लभ जी अपने आप होंगे, अपने आप राधा वल्लभ जी होंगे।
तो बस ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि राधा वल्लभ के दर्शन करने नहीं जाना है, एक स्थिति बता रहे हैं, ये भी स्थिति, जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक आपको जाना है दर्शन करने। तो बस ये समझने का प्रयास यहाँ पे वो करना है कि भक्त जो है भगवान के, बहुत कृपा से उनका संग मिलता है, तो इस संग को ठुकराइए ना, इसको पकड़ के चलिए। किस भक्त की कृपा से आप कहाँ पहुंच जाओगे आपको नहीं पता। कभी भक्त में छोटे बड़े की बुद्धि भी नहीं करनी है। और जो है श्री जी की कृपा हुई तो हमारे स्पेशली हमारे जो श्रीपाद श्री रामानुजाचार्य भगवान है, रामानुजाचार्य, उन्होंने 12 प्रकार के वैष्णव अपराधों का वर्णन किया है। 12 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, उन 12 वैष्णव अपराधों का व्याख्या करेंगे कल की कथा में। कैसे वैष्णव अपराधों से हमको बच के चलना है। 12 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। संग करेंगे जब तो भाई अपराध भी बनेगा, है ना। अच्छी अच्छी बातें तो कि हम तो अपराधी व्यक्ति हैं, जब संग करेंगे भक्तों को तो अपराध भी बनाएंगे। कैसे अपराध से बचना है, तो 12 प्रकार के वैष्णव अपराध के बाद रामानुजाचार्य जी ने बताया, उसका व्याख्या करके कथा में करेंगे। इसी भाव से आज की कथा में विश्राम करते हैं। कथा आज थोड़े भाव थोड़ा छोटा हो उसमें क्षमा प्रार्थी है, पर श्री जी कृपा हुई तो आज भाव हो गया, वरना तो आज कथा होने ही नहीं वाली थी। श्री जी कृपा हुई तो आज कथा हो गई है। भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धरवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुनारस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। आज तो बड़ी लंबी